हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 7 गणित प्रकाश बुक में से चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, विच इज लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। पहले हम थोड़ा सा बुक में से थ्योरी देखेंगे कि थ्योरी हमें क्या कहती है, क्या है लार्ज नंबर्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। लार्ज नंबर्स मीन्स कि बड़े बड़े नंबर्स हमारे आसपास जो हम देखते हैं, जैसे लाख। लाख एक बड़ा नंबर है, पर क्या ये सचमुच बड़ा है? तो हमें इसे देखना है, समझना है और फील करना है। ये कब बड़ा है, ये कब छोटा है। तो लेट्स स्टार्ट। ईश्वरप्पा एक फार्मर है कर्नाटका में। वो हमेशा मार्केट रेगुलरली मार्केट जाता है। और वो जब एक बार मार्केट गया तो उस कन्वर्सेशन हुई बिटवीन रमना एंड लक्ष्मणा। तो वहां पे उनके बातचीत हुई कि पहले जमाने के अंदर 1 लाख वैरायटीज सीड्स की होती थी। तो और आज तब लोग घरों में ही वो उस अपने सीड्स को स्टोर करते थे। आज के टाइम के अंदर इतनी वैरायटीज नहीं होती है और उसके लिए सीड बैंक भी बना दिया गया है। तो ये जो है, अब वो पूछते हैं, जब यही इंसिडेंट वो घर पे जाके अपने S2 और डॉटर रॉक्सी को बताता है, तो वो पूछते हैं कि 1 लाख वैरायटीज पहले जमाने में होती थी। जब उनको बताया गया तो दे वर सरप्राइज टू नो। तो उन्होंने ये पूछा या आपस में ये बात करी, हमने तो आज तक घर में से 2 या 3 ही वैरायटी खाई है। तो क्या हम अपनी लाइफ टाइम में 100 ईयर्स जिसको हम मानते हैं, तो क्या ये सारी वैरायटीज हम खा सकते हैं? तो क्या आप ये सब सोच सकते हो कि 100 ईयर्स, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 100 ईयर्स में कितने डेज होंगे? 1 ईयर के अंदर 365 डेज हैं। तो 100 ईयर्स के अंदर 365 इंटू 100, 36,500 डेज हो गए। तो क्या हम इतनी वैरायटीज, 1 लाख वैरायटीज खा सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में? तो इट इज नो। हम नहीं खा सकते। हम सिर्फ 36,500 वैरायटी खा पाएंगे अगर हम डेली एक नई वैरायटी खाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। तो नाउ द नेक्स्ट इज बाय हाउ मच इज 1 लाख। अब 1 लाख क्या है, कितना बड़ा है, कैसे आया? तो आप देखो यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर्स हमारे जीरो वाले होते ना, सॉरी 9 वाले होते हैं। और स्मॉलेस्ट हमारे जीरो वाले नंबर्स बनते हैं। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। जब हम उसे 1 ऐड करेंगे तो हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पे पहुंच जाएंगे, विच इज 1000। तो यहाँ पे आप 1000 लिख सकते हो। फिर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स 9। फिर उसे 1 ऐड किया तो हम पहुंच गए हैं 10,000 पे। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स 9। 1 ऐड किया तो हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पे पहुंच गए हैं। तो 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्योंकि सारी ही जीरोस हैं इसके अंदर। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, ये आप राइट साइड पे देख रहे हो ब्लू बॉक्स के अंदर, ये सारे आपके 1 मार्कर्स क्वेश्चन है जो MCQ के अंदर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज आपको ये पैटर्न फिल करना है। एरो देखो यहाँ पे 4 डिजिट सेम है, 4 डिजिट सेम है। 5 का 6 हुआ, अब 6 का 7 हो जाएगा। 7 का 8 हुआ, 8 का 9 हो जाएगा। अब ये देखो, ये आगे आपके पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 ऐड करेंगे तो आप स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पे पहुंच जाएंगे। फिर 1 ऐड करते जाओ, आंसर आता जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस, ये जो बुक में दिए हुए ये सभी आपके क्वेश्चंस, कोई 1 मार्कर है, कोई 2 मार्कर है। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। नाउ इज द क्वेश्चन इज, अब जो ब्रॉक्सी और इट्सू आपस में बात कर रहे हैं, तो वो आप पूछ रहे हैं क्या अगर हम 2 लाख 2 वैरायटीज डेली खाए तो क्या हम अपनी जिंदगी के अंदर 100 टाइम, हमारी 100 ईयर्स की लाइफ है,
तो क्या हम वो वैरायटीज खा सकते हैं? तो लेट्स सी, हम 1 डे में 2 वैरायटीज खा रहे हैं, तो हम 1 ईयर के अंदर कितनी वैरायटीज खा पाएंगे? 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो हम 365 डेज के अंदर कितनी वैरायटीज खा सकते हैं? इट इज 365 × 2। तो मल्टीप्लाई करोगे, 730 इज द आंसर। तो हम 1 ईयर के अंदर 730 वैरायटीज खा सकते हैं, और हम 100 ईयर्स के अंदर 365 इज 1 ईयर, तो हम खा सकते हैं 730 × 100। तो इट इज 73,000 वैरायटीज हम खा सकते हैं। तो अगर हम डेली 2 वैरायटीज खाएंगे तब भी हम सारी वैरायटीज टेस्ट नहीं कर सकते, अगर हम दिन की 2 वैरायटी खाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, अब वो पूछ रहे हैं कि अगर हम लीप ईयर्स को इग्नोर कर दें, तो डेली हम हर ईयर में मानते हैं कि हमारे पास 365 डेज ही है। तो इफ वी लिव फॉर 5 ईयर्स, तो सपोज करो हम 90 ईयर्स के लिए एक एवरेज लाइफ मानते हैं कि हम रहते हैं, तो नंबर ऑफ डेज इन अवर लाइफ टाइम विल बी, तो हमारी लाइफ के अंदर कितने डेज होंगे? तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 90 ईयर्स इज इक्वल टू 90 × 365 डेज। तो हम इतने ही दिन रह पाएंगे। आप 365 को 9 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 32,850 डेज। तो देखो ऐसे लगता है ना कितनी जिंदगी छोटी सी है, सिर्फ 32,850 डेज रहेंगे हम लाइफ में, और ईयर्स में देखो तो ऐसे लगता है ओ वाह हम 90 ईयर्स, बट अ लॉन्ग लाइफ। तो डिफरेंस इस चीज में आ जाता है, क्या आप डेज सोच रहे हो, क्या आप ईयर सोच रहे हो। नाउ द नेक्स्ट इज, चूज अ नंबर ऑफ y, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन y ईयर्स फॉर द y ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे अगेन y आप ऐसा ही कोई नंबर जैसे ही लिया था ये ले सकते हैं, और आप 95 ले सकते हो, 100 ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम ले 200 से लेते हैं, तो 200 ईयर्स के अंदर कितने डेज आएंगे? तो 200 × 365, तो इट इज 73,000 डेज। अब हम इसको 300 ईयर्स लेते हैं, तो 365 को आप 3 से इंटू करो, तो ये हो जाएगा 1095 एंड 20, इट इज 1,95,100। तो आप देखो ये 1 लाख जो है इस नंबर के बहुत नियर है, तो मतलब जो वाई है हम 300 या उससे छोटा चूज कर सकते हैं। आप वाई को कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे वाई को यू कैन टेक एनी वाई। नाउ द फिगर इट आउट, according to the 2011 census, the population of the town of Chintamani was about 75,000। तो 2011 में पॉपुलेशन जो थी वो थी 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अब ये पूछ रहा है ये 1 लाख से कितना छोटा है, तो इसको 1 लाख में से आप माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2004। 24 इज 1,06,000। 2024 के अंदर पॉपुलेशन 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। अब ये 1,06,000 1 लाख से कितना बड़ा है, तो इसमें से हम 1 लाख माइनस करेंगे और आंसर हमारा 6,000 आ जाएगा। तो 1,06,000 जो है वो 6,000 बड़ा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, by how much did the population of Chintamani increase from 2011 to 2024?
तो 2011 में पॉपुलेशन थी 75,000 एंड 2024 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 1,06,000। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट। 31,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, नाउ इज द नेक्स्ट टॉपिक गेटिंग फील ऑफ लार्ज नंबर्स। अभी तक हमने नंबर्स को पढ़ा है, अब हमें उसका फील लेना है। एग्जैक्टली जैसे सोचना है कि नंबर कितना बड़ा है दिखने में या सोचने में कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इन गुजरात, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, इट इज अबाउट 180 मीटर्स। हाइट जो है वो 180 मीटर्स है। कुंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेट टू ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 450 मीटर्स। तो ये देखो जो वाटरफॉल बना हुआ है इसकी टोटल हाइट यहाँ पे 450 मीटर्स है। वाटरफॉल की हाइट 450 मीटर्स है, मतलब ये यहाँ से जो इसका टॉप है, दिस इज द टॉप, और ये जो बॉटम है इसमें डिफरेंस 450 मीटर्स का है। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड पे एक बिल्डिंग दी हुई है, यहाँ पे टॉप फ्लोर पे एक बॉय खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1 मीटर है। 1 मीटर इस लड़के की हाइट है। और जो फ्लोर में दी हाइट दी हुई है वो बोल रहा है कि फ्लोर जो है इट इज अराउंड 4 टाइम्स। तो जो फ्लोर है वो 4 मीटर्स का है। ऊपर से लेके नीचे तक जो फ्लोर है उसकी हाइट 4 मीटर्स है। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो कितने फ्लोर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 फ्लोर्स हैं। एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर्स है। तो 10 फ्लोर्स की हाइट टोटल कितनी हो जाएगी? तो इट इज 10 × 4 विच इज 40 मीटर्स। ये इसकी हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नाउ इज द क्वेश्चन मार्क, which is taller, the statue of unity of the of or this building। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो हमारा 180 मीटर्स का है और बिल्डिंग हमारी 40 मीटर्स की है। तो विच इज टॉलर? तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज टॉलर एंड बाय हाउ मच? तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 140 मीटर्स। तो ये 140 मीटर्स ही आंसर आ जाएगा। We can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of the Somus building. How much taller is the Kunchikal waterfall than Somus building? अब जो कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमू की बिल्डिंग से कितना बड़ा है? तो आप उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। जो कुंचिकल वाटरफॉल है उसकी हाइट 450 मीटर्स है, बिल्डिंग 40 मीटर्स की है, तो 410 मीटर्स इज द डिफरेंस। दिस इज द आंसर। How many floors should Somu's building have to be as high as the waterfall? अब सोमू के बिल्डिंग के अंदर कितने फ्लोर्स होने चाहिए कि वो वाटरफॉल जितना ऊंचा हो जाए? तो ये तो हमारा 40 मीटर्स का था, ये हमें निकालना है हाइट, और ये हमारा है 450 मीटर्स। एक फ्लोर की हाइट है 4। आप जब 450 को 4 से डिवाइड करोगे आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर्स आ जाएंगे। तो 112.5 फ्लोर्स हमें चाहिए कि ताकि ये दोनों सेम हो जाए। समझ आ गया? तो यहाँ आ जाएगा 112.5। नाउ इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? अब रॉक्सी और S2 के अंदर जब बात हो रही है तो वो दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि क्या 1 लाख कितना बड़ा है, और फील करके देखना है हमें। तो दोनों ने क्या बोला, रॉक्सी ने बोला कि वो बहुत बड़ा नंबर है, कि वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट।
जो हम अपने 300 ईयर्स के लाइफ स्पैन में खा पाएंगे। लिविंग 1 लाख days would mean living of 274 years. That is a very long time. तो ठीक कह रही है वो। If 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 kilometer. अगर हम ऐसे लोगों को शोल्डर टू शोल्डर खड़ा कर दें, कंधे से कंधा मिला के, तो 38 किलोमीटर्स की लाइन बनेगी अगर हम 1 लाख पीपल को खड़ा करते हैं। तो कितना लंबा, 38 किलोमीटर इज अ वेरी लॉन्ग वे। तो देखो 1 लाख कितना बड़ा नंबर हो गया। S2, अब S2 क्या बोलता है कि अहमदाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ के यहाँ जो है 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। इट हैज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेटर देन 1 लाख। तो क्या ये बहुत बड़ा एरिया है? नो। अब तो लग रहा है कि 1 लाख बड़ा छोटा है। मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड। ओ वाओ, हमारा सिर कितना छोटा सा है और उसके ऊपर कितने सारे हेयर्स आ रहे हैं। तो अभी क्या बड़ा हुआ? नहीं, ये तो 1 लाख बड़ा छोटा सा है। I heard that there are some species of fish where a male fish can lay about 1 lakh eggs. Female fish can lay about 1 lakh eggs at once very comfortably. तो जो मछली है वो एक बारी में 1 लाख से ज्यादा अंडे दे सकती है। तो क्या अब ये बहुत बड़ा है? नहीं। तो देखा, ये सिर्फ सोचने का नजरिया है। कभी नंबर हमें बड़ा लगेगा, कभी हमें छोटा लगेगा। इट इज वॉट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर छोटा है या बड़ा है। तो देखो, दोनों की सोच ने हमें कंफ्यूज कर दिया कि व्हाट इज 1 लाख, इट इज लार्जर और इट इज स्मॉलर। नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू थिंक। ये अब आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ इज रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, ये प्लेस वैल्यू चार्ट्स और वर्ड्स में हम ये नंबर्स ऑलरेडी लिखना सीख चुके हैं, तो वी विल डू इट वेरी फास्ट। राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। तो ये वर्ड्स में जब आपको लिखना है तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर आप वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड जरूर लिख लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो इट इज 3 लाख। बाकी देखो, ये दोनों थाउजेंड्स की प्लेस जीरो है। अब 100 के नीचे नंबर है 600, बाकी जगह सब जीरो है। तो दिस इज हाउ यू राइट द नंबर्स। अब आ गया इट इज 5 लाख। देखो, लाख के नीचे 5 है, इस 10,000 के नीचे कुछ नहीं, 1000 के नीचे 4 है, तो 4,000। 100 के नीचे कुछ नहीं है, अब टेंस के नीचे तो 85। दिस इज हाउ यू राइट द नंबर्स। तो रिमेनिंग नंबर्स आप लिख सकते हो। तो जो हमारा चार्ट होता है, इट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके नीचे नंबर्स लिखते जाओगे और आप इसका आंसर निकालते जाओगे। इसके अंदर जो कॉमाज हैं हमें वो भी डालना सीखना है। जो कॉमा है वो 322 की प्लेस पे आता है। फर्स्ट ग्रुप इज, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप यहाँ आएगा। फिर थाउजेंड्स के नंबर हमारे अलग हो जाते हैं, दिस इज 10,000। फिर लाख के नंबर अलग होते हैं, देन इज करोड़। तो 3, 2, 2, 2, ये कॉमर्स की हमारी प्लेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ये हमारा इंडियन सिस्टम है, ठीक है। नाउ अब हमें लिखना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, इसको हमें नंबर्स में लिखना है। तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे बनाओगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे और इनके नीचे लिखते जाओ 1 लाख। तो 1 लाख यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1,23,456। सेकेंड इज 4 लाख। तो फिर से इसके नीचे आ जाओ, 7,000।
तो देखो 70 नहीं है, 7,000 है, 1000 की प्लेस है, तो यहाँ आएगा 7,000, तो यहाँ जीरो आएगा। 704, फोर यहाँ आएगा, तो फिर यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 50 लाख, तो ये 50, ये हो गया 50 लाख। 5,000, 1000 की प्लेस ये है, तो ये जीरो हो जाएगा। 5,000 एंड 50, 50 मतलब टेंस वाला, तो फिर यहाँ जीरो हो जाएगा। 10 लाख, तो ये आ गया 10 लाख। 200, तो 100 की प्लेस हमारी यहाँ है, तो यहाँ पे हम जीरो डाल देंगे क्योंकि थाउजेंड्स के बारे में कुछ नहीं बोला। एंड 35, दिस इज हाउ यू राइट द numbers. Now is our next topic, land of tens. In the land of tens, there are some special calculators with special buttons. The thoughtful thousands only has 1,000 button. अब ये जो कैलकुलेटर है इसके पास सिर्फ 1000 का बटन है, तो हाउ मेनी टाइम शुड इट बी प्रेस टू शो 3000? तो 3000 को बनाने के लिए हमें 1000 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? एक, दो और तीन। हम 3 बार प्रेस करेंगे तो 3 into 1000 बिकम्स 3000। तो 10,000 बनाने के लिए कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो इसमें से 1000, देखो 1000 में 3 जीरो है और 10,000 में 4 है, तो 3 जीरो हटा दो, तो 10 बार हमें प्रेस करना पड़ेगा। 53,000, तो 30,000, 3 जीरो हटा दो, तो 53 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 90,000, फिर 3 जीरो हटा दो, तो 90 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 1 लाख, 3 जीरो हटा दो, तो 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। अब हम 153 टाइम्स अगर 1000 को प्रेस करते हैं तो नंबर आएगा 1,53,000। क्लियर? नाउ इज हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? तो कितने थाउजेंड्स चाहिए कि वो 1 लाख बन जाए? तो 1 लाख के अंदर देखो कितनी जीरोज हैं, 5 जीरोज हैं। तो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो तो छोड़ दो, अब बची 2 जीरो कम है, तो हमें 100,000 चाहिए। जी का आंसर होगा 100। क्लियर है आपको ये? नाउ इज द टेडियस टेंस। अब ये जो कैलकुलेटर है इसके ऊपर सिर्फ 10 का बटन है, तो 500 बनाने के लिए हमें 10 को कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो इसका एक जीरो क्योंकि यहाँ सिंगल जीरो है, तो हम यहाँ से सिंगल जीरो हटा देंगे, तो 50 टाइम्स आ जाएगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा। 780, फिर एक जीरो हटा दो क्योंकि 10 जितना जीरोस है हमें वो हटाते जाना है, तो 78 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1000, फिर एक जीरो हटा दो, तो 100 टाइम्स प्रेस करेंगे। 3700, फिर एक जीरो हटा दो, तो 370 टाइम्स हम प्रेस करेंगे। 10,000, फिर एक जीरो हटा दो, तो हम 1000 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 लाख, तो 10,000 टाइम्स हम प्रेस करेंगे। अब अगर हम किसी नंबर 10 को 435 टाइम्स प्रेस करते हैं तो नंबर आएगा 4,350। 4350। क्लियर? नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3। द हैंडी हंड्रेड्स ओनली हैज अ 100 बटन। अब इसके पास सिर्फ 100 का बटन है कैलकुलेटर के ऊपर, तो हाउ मेनी टाइम शुड इट बी प्रेस टू शो 400? तो 400 बनाना है और कैलकुलेटर पे सिर्फ 100 का बटन है, तो 2 जीरो यहाँ पे है, तो आप 2 जीरो हटा दो, तो 4 टाइम्स हम प्रेस करेंगे। 3700 बनाने के लिए 100 में 2 जीरो है, दोनों हटा दो, तो 37 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो ये आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ किस तरह से करना है। 10,000, फिर 2 जीरो हटा दो, तो हम 100 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो जितना कैलकुलेटर पे बटन होता है उतना ही जीरो हटाना है। 2 जीरो है तो हम 2 हटाएंगे, कैलकुलेटर पे 100 है। 10 है तो हम 1 हटाएंगे, 1000 है तो हम 3 हटाएंगे। 53,000, 53,000, 2 जीरो हटा दो, तो 530 इज द आंसर।
90,000, फिर 2 जीरो हटा दो तो 900 टाइम्स हम प्रेस करेंगे। 97,600, फिर 2 जीरो हटाओ तो 976 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 लाख, 2 जीरो हटाओ तो 1000 टाइम्स हम प्रेस करेंगे। अगर हम 100 को 582 टाइम्स प्रेस करते हैं तो नंबर आ जाएगा 5,82, सॉरी 58,200। ठीक है। नाउ इस आई पार्ट, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। तो देखो यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो घटा दो तो रिमेनिंग नंबर्स हमें चाहिए, तो हमें 100 आंसर चाहिए। तो 100,000। ठीक है। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, हमें कितने हंड्रेड्स चाहिए टू मेक 1 लाख। तो ये लेफ्ट पे 2 जीरो है, राइट की 2 जीरो हटा दो तो रिमेनिंग नंबर इज 1000, तो हमें यहाँ पे 1000 नंबर चाहिए। दिस इज हाउ यू फाइंड द नंबर्स। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमारा क्लास 6 के अंदर नोइंग अवर चैप्टर्स के अंदर भी है। Handy 100 says there are some numbers which tedious tens and thoughtful thousands can't show, but I can. Is this statement true? तो अब ये कह रहा है कि हैंडी हंड्रेड्स कह रहा है देयर आर सम नंबर्स, ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो टेडियस टेन, 10 वाले नंबर में हमारे पास आया था 580, 780, इस टाइप के नंबर्स आए थे। और थॉटफुल थाउजेंड्स के हमारे पास 5300, 1000, 40,000 इस टाइप के नंबर्स आए थे। बट आई कैन, हैंडी हंड्रेड्स, 100 क्या बोल रहा है, 900। तो थिंक एंड एक्सप्लोर, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? तो ये आपको सोचना है, आप इसको सोचो, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नाउ यू हैव टू थिंक कि हमें ऐसा क्या नंबर है जो हमें उसमें नहीं मिल रहा और यहाँ पे हमें मिल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट द नंबर्स, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप प्रैक्टिस एंड स्टे ट्यून्ड।